20 साल का इंतज़ार, हज़ारों रूमर्स, कास्टिंग कंट्रोवर्सीज और फाइनली वो ट्रेलर जिसका हर बॉलीवुड फ़ैन बेसब्री से वेट कर रहे थे। लेकिन क्या होगा अगर हेरा फेरी 3 का ट्रेलर सिर्फ नॉस्टैल्जिया का गेम खेल रहा होगा, या सच में राजू, श्याम और बाबूराव एक और कॉमेडी मास्टरपीस देने वाले हैं। आज हम ट्रेलर के कंप्लीट स्टार्ट टू एंड ब्रेकडाउन करेंगे, हर सीन की डिटेल देखेंगे और एंड में अपना फाइनल रिव्यू भी देंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा डिटेल है जो शायद आपने नोटिस ही न किया हो। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक काम एटमॉस्फेयर के साथ। बैकग्राउंड में नॉस्टैल्जिया म्यूज़िक बजता है और इंस्टेंटली पुरानी हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी की याद दिलाती है। मेकर्स ने फर्स्ट कुछ सेकंड्स में ही ऑडियंस को इमोशन कनेक्शन देने की कोशिश की है। कैमरा धीरे धीरे इस्टेब्लिश करता है कि कहानी एक नए फेज़ में एंटर होने वाली है। हर फ्रेम क्लीन और सिनेमैटिक लगता है। उसके बाद होती है राजू की एंट्री, यानी कि अक्षय कुमार की एंट्री। अक्षय कुमार की एंट्री सिंपल होने के बावजूद इम्पैक्टफुल लगती है। एक्सप्रेशंस देखकर ही समझ आ जाता है कि कैरेक्टर बिल्कुल नहीं बदला, यानी कि राजू अभी भी क्विक मनी और शॉर्टकट के चक्कर में रहता है, यानी कि अभी भी वो जो है पैसे कमाने की लालच में है किसी शॉर्टकट तरीके से। उसकी बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग्स डिलीवरी बिल्कुल फर्स्ट 2 पार्ट्स वाली फील देती है, जैसा कि उसने हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी दोनों पार्ट्स में किया था। वैसा ही कुछ उसका जो है डायलॉग्स और बॉडी लैंग्वेज देखने को मिलेगा, वैसे ही एक्सप्रेशंस सब कुछ सेम। फ़ैन इसी वर्जन का वेट कर रहे थे कि कब राजू की एंट्री होगी। और गाइज़, बहुत बड़ी अच्छी बात यह है कि हेरा फेरी 3 में भी आपको जो है सेम कैरेक्टर्स ही देखने को मिलेंगे। उससे जो है नेक्स्ट लेवल मज़ा आने वाला है मूवी में। उसके बाद बात करें हम शाम की, यानी कि सुनील शेट्टी की। सुनील शेट्टी का सीरियस एटीट्यूड और प्रैक्टिकल थिंकिंग फिर से स्टोरी को बैलेंस करते हुए दिखाई देगा। ट्रेलर से लगता है कि इस बार भी शाम की राजू की क्रेज़ी प्लानिंग को रोकने की कोशिश करेगा, यानी कि इस बार भी जो है सुनील शेट्टी मतलब कि शाम जो है अक्षय कुमार यानी कि राजू की क्रेज़ी प्लानिंग जो उसकी होती है उसको रोकने की कोशिश करेगा। जैसे कि पहले वो रोकता था उसको कि तू गलत कर रहा है, और बाद में सच में उन सब के पैसे डूब गए थे, वो भी राजू की वजह से। इस बार भी जो है शाम राजू को रोकने की कोशिश करेगा। मूवी में आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे पहले हुआ था राजू की वजह से सब कुछ उल्टा होने वाला था, वैसा इस बार नहीं होने वाला है। वो तो आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा कि क्या होने वाला है एग्जैक्ट, तो हम बता नहीं सकते। बट उसके बाद अगर बात करें हम मेन कैरेक्टर की, जिस पे बहुत सारे मीम्स भी बने हैं, यानी कि बाबूराव की आइकॉनिक एंट्री, और फिर सबसे ज़्यादा सटिया भेजने वाली एंट्री बाबूराव गणपतराव आप्टे। जी हाँ गाइज, उनका रियल नेम जो है परेश रावल है। जैसा कि परेश रावल स्क्रीन पर आते हैं, ट्रेलर का मूड कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। उनके वॉकिंग स्टाइल, उनके एक्सप्रेशंस, उनका इनोसेंट फेस, सब कुछ क्लासिक हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी वाली फीलिंग देगा। एक छोटा सा रिएक्शन भी ऑडियंस को हंसा देता है। बाबूराव गणपतराव आप्टे, इसी वजह से बाबूराव आज भी बॉलीवुड के ग्रेटेस्ट कॉमेडी कैरेक्टर्स में से काउंट किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो अब ट्रेलर असली स्टोरी की तरफ मूव करता है। तीनों कैरेक्टर्स किसी नए फाइनेंशियल मैस में फंसते हुए नज़र आते हैं, कहीं पैसों के एंगल में, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग और कहीं गलत आइडेंटिटी, और कहीं डेंजरस लोगों से पंगा। एग्जैक्टली वही फार्मूला जैसे पहली 2 फिल्म्स यानी कि हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी में आपको जो है लेजेंडरी बनाया था, उस मूवी ने इन तीनों को इस बार भी वैसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। कॉमेडी मोमेंट्स की अगर हम बात करें, ट्रेलर के मिडल पोर्शन में मेकर्स कंटिन्यूसली फ़नी सीन्स दिखाते हैं। कभी राजू ओवर कॉन्फिडेंस में प्लान बनाता है, कभी बाबूराव उस प्लान को गलत समझ लेता है, और बेचारा शाम दोनों के बीच फंस जाता है। ये केमिस्ट्री ही हेरा फेरी फ्रेंचाइजी की जान है। डायलॉग्स टाइमिंग काफ़ी नेचुरल फील होते हैं, फोर्स्ड कॉमेडी बिल्कुल नहीं होती। और उसके बाद अगर हम बात करें, ट्रेलर के सेकंड हाफ में कॉमेडी के साथ चाउस भी बढ़ जाता है। लगता है किसी बड़े स्कैम या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तीनों फिर से डेंजरस सिचुएशन में
फंस जाएंगे। कार चेज, रनिंग, हिडन प्लान्स, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और बहुत सारी चीज़ें और। जैसा कि वो पहले भी फंसे थे पैसों के लालच में, इस बार भी वो पैसों के लालच में उनको जो है राजू फंसा सकता है। यानी कि राजू तो जो चाहता था कि वो शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाए, वो भी गलत नहीं चाहता था, लेकिन वो तीनों जो है बाद में गरीब हो जाते थे। इसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। सब कुछ फास्ट एडिटिंग के साथ दिखाया जाएगा, लेकिन कॉमेडी टोन कभी कम नहीं होगी। कॉमेडी जो है भरपूर आपको जो है इस मूवी में भी देखने को मिलेगी। ट्रेलर में आए नए कैरेक्टर्स की भी झलक मिल सकती है। इसके बगैर भी बहुत सारे नए कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। फिलहाल उनके रोल्स रिवील नहीं हुए हैं, लेकिन मे भी आपको जो है इन तीनों के बगैर भी कोई और कैरेक्टर जो है बॉलीवुड के टॉप स्टार्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। ट्रेलर के लास्ट पोर्शन सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। तीनों एक और इम्पॉसिबल सिचुएशन में फंस जाते हैं। राजू कॉन्फिडेंस दिखाता है, श्याम टेंशन में होता है और बाबूराव अपनी इनोसेंट रिएक्शन से पूरा सीन फनी बना देता है। ट्रेलर एंड होते ही ऑडियंस के फेस पर स्माइल रह जाती है और यही सक्सेसफुल ट्रेलर की सबसे बड़ी इक्वालिटी है। अब अगर ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो हम ट्रेलर के बिगेस्ट पल्स पॉइंट है नॉस्टैल्जिया। मेकर्स ने ओरिजिनल फ्रेंचाइजी की सोल को मेंटेन करने की पूरी कोशिश की है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल यानी कि तीनों, बाबूराव, श्याम और राजू, ये तीनों की केमिस्ट्री जो है एग्जैक्टली वही फील देती है जो ऑडियंस देखना चाहती है। कॉमेडी नेचुरल लगती है, विजुअल्स इम्प्रेसिव हैं, बैकग्राउंड स्कोर नॉस्टैल्जिया है और ट्रेलर एंड तक इंटरेस्टिंग मेंटेन करता है। वीक पॉइंट सिर्फ इतना लगता है कि स्टोरी का मेजर ट्विस्ट ट्रेलर में इंटेंशनली रिवील नहीं किया जा सकता है, इसी वजह से थोड़ा सा वीक लग रहा है। लेकिन ये मूवी जो है बहुत ज़्यादा हाइप ले सकती है, लेकिन शायद ये मेकर्स को स्मार्ट डिसीजन है ताकि मूवी की जो है हाइप जो है मूवी की जो है पूरी स्टोरी वो सरप्राइज़ कर दे हर एक को। तभी में ट्रेलर में जो है आप सभी को कुछ चीज़ें मिसिंग की हुई है। फाइनल की बात करें अगर मूवी भी ट्रेलर जितनी इंटरटेनमेंट निकली और राइटिंग पहले दोनों पार्ट्स की तरह स्ट्रॉन्ग हुई तो हेरा फेरी 3 इजली साल की बिगेस्ट कॉमेडी ब्लॉकबस्टर बन सकती है। आपको ट्रेलर कैसा लगा? कि राजू, श्याम और बाबूराव फिर से बॉक्स ऑफिस पर हिस्ट्री क्रिएट करेंगे या ओरिजिनल हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी के मैजिक रिपीट्स करना मुश्किल होगा? अपनी प्रिडिक्शन कमेंट में ज़रूर बता देना। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल्स ट्रेलर ब्रेकडाउन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं गाइस बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ।